नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ जहाँ पर भी आप खुश हों, सेफ हों और स्वस्थ हों। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड। आशा करता हूँ आपको हमारा पहला एपिसोड पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम अपना दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। आज की कहानी नटवर लाल की। आप में से शायद बहुत लोगों को पता हो या ना हो, बट मैं कोशिश करूँगा नटवर लाल की पूरी कहानी आपके सामने लेके आने की। नटवर लाल कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, अकॉर्डिंग टू द कॉप्स, कि इंडिया का सबसे बड़ा कॉन मैन अगर आज तक कोई है तो वो है नटवर लाल। इस आदमी ने रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, ताजमहल, ये सब बेच डाला था। इंडस्ट्रियलिस्ट बिरला, टाटा, अंबानी, आप जो बोलो, सबको चूना लगाया था। गोरे विदेशी लोग जो आते थे, पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग बाहर से जो आते थे, उनको बेवकूफ़ बनाया। ये था नटवर लाल। अब नटवर लाल कैसे बना, क्या उसकी पूरी कहानी है, कैसे उसने लोगों को चूना लगाया, फिर उसके आखिरी दिनों की कहानी, उसके जेल टर्म्स की कहानी, और एंड में उसकी लेगेसी। ये 4-5 चीज़ें मैं कोशिश करूँगा आपको डिटेल में बताने की। चलिए अभी शुरू करते हैं नटवर लाल के जन्म से। नटवर लाल 25 जुलाई 1912 में पैदा हुए थे। उनके फादर एक टिकट मास्टर थे। बिहार में उनका जन्म हुआ था। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है सिवान, आप लोगों को शायद बहुत लोगों को पता होगा। सिवान एक और एक मशहूर गैंगस्टर के लिए भी फेमस है, उसकी कहानी भी जल्द से सुनूंगा। तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है, पांगरा विलेज, वहाँ पे उनकी पैदाइश हुई। एक बहुत ही हम्बल और मॉडेस्ट बैकग्राउंड से वो आते थे। जैसे कि मैंने बताया, फादर एक टिकट मास्टर थे, तो ऐसी उनकी ज़िंदगी चल रही थी। बचपन में ही जब नटवर लाल को अपना जो क्या कहते हैं टैलेंट, और सही दशा में बोला जाए तो टैलेंट बचपन में ही नटवर लाल का नज़र आ गया था। जब जहाँ वो रहते थे तो उनका एक नेबर होता था, तो उन्होंने नटवर लाल को ड्राफ्ट दिया था बैंक में जमा कराने के लिए। नटवर लाल गया बैंक, ड्राफ्ट को जमा कराया। 1-2 बार उसने ऐसे करता रहा, तो इसी टाइम उसने देखा कि ड्राफ्ट का जो सिग्नेचर जब वो उसके नेबर ने किया तो उसने उसके सिग्नेचर को कॉपी करने की कोशिश करी, एंड उसने हूबहू वो सिग्नेचर कॉपी कर लिया। और यहीं से नटवर लाल की कहानी शुरू होती है। फिर नटवर लाल ने क्या किया, अपने नेबर का ड्राफ्ट लेता था और फिर उन्हीं का ड्राफ्ट लेके बैंक में जाता था और वो पैसे निकाल के अपने पास रख लेता था। ये उसने चलता रहा इसका सिलसिला। जब इसके नेबर को पता चला तो नटवर लाल को फिर उसने पकड़ा। तब तक नटवर लाल कलकत्ता अपना सब कुछ गाँव छोड़ के भाग गया था। कलकत्ता में नटवर लाल ने अपनी पढ़ाई करी, कॉमर्स ग्रेजुएट थे नटवर लाल, और साथ साथ पार्ट टाइम स्टॉक ब्रोकर का भी काम करते थे। इसी दौरान नटवर लाल ने अपना क्लोथिंग का बिज़नेस भी शुरू किया कलकत्ता में, पर ना चलने की वजह से बंद हो गया। अब जब नटवर लाल ये सब कर रहा था तो उसको एक चीज़ का तो अंदाज़ा हो गया था कि उसके पास एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, और वो है फॉर्जरी करना, नकली सिग्नेचर, किसी के भी सिग्नेचर हूबहू कॉपी करना। और ये इसने काफ़ी फ़ायदा उठाया, और इसी से ही इसका टैलेंट जो है आगे चल के बहुत, इसने लोगों को इसी बेसिस पे चूना लगाया। इसी दौरान जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नटवर लाल के फादर एक टिकट मास्टर थे, तो इससे नटवर लाल को रेलवे के बारे में काफ़ी नॉलेज आ गई थी। रेलवे फ्रेट के बारे में, क्या रूट्स हैं और रेलवे के क्या टिकट के चार्जेस हैं, इस सब के बारे में बहुत उसको नॉलेज आ गई थी। और नटवर लाल ने अपना ज़िंदगी का पहला मेजर स्कैम जो किया था वो उसने पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया था, कुछ 6.5 लाख रुपए का। उस ज़माने में ज़िंदगी चल रही थी और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी हाथ धो के।
पर नटवर लाल सबको बेवकूफ़ बनाता था, चूना लगाता था और आगे बढ़ता था। अब आते हैं नटवर लाल की कहानियों के बारे में, जो फेमस किस्से हैं नटवर लाल के। नटवर कहते हैं कि नटवर लाल ने रेड फोर्ट 2 बार बेचा, ताजमहल 3 बार बेचा, और राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट हाउस, इनफैक्ट पार्लियामेंट हाउस तो इसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ ही साथ बेच दिया था। और ये सारी चीज़ें इसने गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के अपना फेस बदला, मेकअप वेकअप डाल के, विग पहन के अपना पूरा चेहरा बदल दिया, गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, प्रॉपर सारे जितने भी जो लेजिटिमेट लोग होते हैं उनके सिग्नेचर कॉपी करके ये लोगों को बेचता था। जैसे ताजमहल के बारे में कहते हैं कि इसने ये हवा बढ़ाई थी कि इंडिया ताजमहल बेचने के तैयार बैठा है अगर कोई इसका अच्छा वैल्यू दे, और इसी बेसिस पे काफ़ी गोरे आए चपेट में, और पढ़े लिखे गोरे आए, उसको बेवकूफ़ बनाया। और इसी तरह इसने ताजमहल, रेड फोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया 4-5 जितने भी हमारे फेमस बिल्डिंग्स हैं सब कुछ बेच डाला था इसने। इसके अलावा 1986 में नटवर लाल दिल्ली आता है, और दिल्ली में इसने ये किसी एक बहुत ही फेमस ज्वेलरी शॉप में जाता है और ये बोलता है कि गवर्नमेंट के कोई लीडर मिस्टर सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह अगर मैं गलत ना हूँ तो, उनके बेटे की शादी है, और वो बोलता है कि वो उनका पीए है और उनके बेटे की शादी है, और वो इस सिलसिले में वहाँ पे ज्वेलरी लेने आया था। तो कोई भी ज्वेलर ये सुन के वैसे ही हैरान हो गया, कहता है ठीक है जी आप आइए, आप सामान ले लीजिए। तो नटवर लाल क्या करता है, ज्वेलरी सारी पैक करवा के वो बोलता है कि आप नॉर्थ ब्लॉक जाइए, अपने बंदे भेजिए नॉर्थ ब्लॉक पे मेरे साथ, और वहाँ पे आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो यही इसने इसके पीछे फिर जो ज्वेलरी शॉप के लोग थे वो इसके साथ पीछे पीछे आए, नॉर्थ ब्लॉक तक गए। नॉर्थ ब्लॉक में नटवर लाल अंदर घुसा और उसके बाद फिर वहाँ से ड्राफ्ट भी लेके आ गया। ड्राफ्ट लेके इसने ज्वेलरी के पैसे का ड्राफ्ट ज्वेलर के बंदों को दे दिया। 2 दिन बाद पता चला कि वो ड्राफ्ट नकली था और नटवर लाल ने इसको चूना लगा दिया था। सिमिलरली यही तरीका इसने अपनाया था। उस टाइम के हमारे मिनिस्टर एनडी तिवारी थे, और ये फिर नटवर लाल किसी घड़ी की दुकान में जाता है और बोलता है कि मैं तिवारी जी का पीए हूँ, और तिवारी जी ने अपनी कांग्रेस की मीटिंग में अपने कुछ 90 या 100 लोगों की मीटिंग बिठाई है, और उन सब अपने सारे मेंबर पार्लियामेंट्स को घड़ी देना चाहते हैं। तो इसने वही चीज़ अपनाई। वो गया और उसने बोला कि मेरे को ये 100 घड़ियाँ चाहिए, 93 वॉचेस चाहिए। 93 वॉचेस वो ले गया वहाँ से, और वही नॉर्थ ब्लॉक में गया और वही सेम चीज़ अंदर गया, ड्राफ्ट लाया और वो फिर ज्वेलर को दे दिया। पता चला 2-3 दिन बाद कि ये ड्राफ्ट नकली था। तो ये ऐसे करके नटवर लाल ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लोगों को चूना लगाया। कहते हैं कि नटवर लाल ने अपनी पूरे करियर में 100 मतलब काउंटलेस नंबर ऑफ लोगों को, शॉप ओनर्स, ज्वेलरी ओनर्स, बैंकर्स, फॉरेनर्स को लाखों रुपए का चूना लगाया हुआ है। ये वही हरकंडे अपनाता था, अपने भेस बदल के लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के, कभी सोशल वर्कर बन के, कभी कि जाली दस्तखत करके, कभी हर चीज़ इसने अपना के अपना लोगों को लूटता था ये। इसके अलावा नटवर लाल ने टाटा, अंबानी, बिरला, इन सब को लूटा हुआ है। वही अपना तरीका जो मैंने आपको भी पहले बताया स्टोरी में। अब नटवर लाल, मिस्टर नटवर लाल कैसे बना, ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप नटवर लाल के अगर गांव में जाएं तो वहाँ पे कोई भी गांव का बंदा नटवर लाल की अगर आप बोले नटवर लाल, तो वो कोई गांव का बंदा आपको सीधी नज़र से बात नहीं करेगा।
अगर आप बोले नटवर लाल तो वो बोलेगा कि मिस्टर नटवर लाल बुलाया करें। ये क्यों बना? क्योंकि नटवर लाल की इमेज एक रॉबिन हुड जैसी हो गई थी। वो अमीरों से पैसे लेता था और अपने गरीबों को बांट देता था। अपने विलेज में जितने भी इसके सहयोगी थे सबको बांट देता, ये कहते हैं। और कहते क्या है, एक ट्रू स्टोरी भी है कि एक दिन विलेज में अपने जब ये वापस गया तो इसका एक सेलिब्रिटी स्टेटस बन गया था। मतलब जब पता चलता था कि नटवर लाल अपने गांव में आया है वापस, तो लोग पूरे इकट्ठे हो जाते थे इसको मिलने के लिए। तो इसी टाइम एक इंस्टेंस में इसने एक बहुत बड़ी दावत रखी। पूरे गांव को इसने खाना वाना खिलाया और सब गांव वासियों को इसने 100-100 रुपये दिए उस ज़माने में, हर बंदे को। इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई। और क्योंकि ये गरीबों की बहुत मदद करता था, इनकी जब भी कोई दिक्कत आ जाए तो उसमें सबसे पहले अगर पैसे की दिक्कत आ जाए तो नटवर लाल हमेशा आगे होता था पैसे भेजने के लिए अपने गाँव वासियों को। तो इसीलिए इसका गांव से इसका नाम मिस्टर नटवर लाल पड़ गया। अच्छा, अब न बात करते हैं नटवर लाल की क्राइम सेंटेंसेस के या प्रिजन लाइफ के बारे में। नटवर लाल कहते हैं कि नटवर लाल बहुत सारे केसेस के अंदर फंसा हुआ था, उसके अगेंस्ट थे केसेस, और 113 साल की सज़ा इसको बिहार में ही सेंटेंस हुई थी। 14 केसेस से भी ज़्यादा इसके फौजरी के केसेस सिर्फ बिहार में ही थे, और 113 साल की सज़ा हुई थी इसको। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये जेल जाता था, ये वही बेवकूफ़ पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना दिया, ये करके चकमा दे के वहाँ से निकल जाता था। तो कहते हैं कि नटवर लाल ने अपने पूरे करियर में 20 साल, लगभग 20 साल प्रिजन में गुजारे हैं। आप सोचिए 113 साल की इसको सज़ा थी और सारी ज़िंदगी इसने सिर्फ लोगों का बेवकूफ़ बनाया है और सिर्फ 20 साल काटे हैं। और वो भी कभी इकट्ठे नहीं काटे, कभी 1 साल, कभी 5 साल, कभी 2 साल, ऐसे करके फिर भाग जाना, ऐसे करके इसने अपनी ज़िंदगी काटी है। कहते हैं कि नटवर लाल 1996 में फाइनल बार वो अरेस्ट हुए थे। तब उनकी एज थी 84। डिस्पाइट हिज ओल्ड एज, नटवर लाल तब भी, उस उम्र में भी, वो बेसिकली उन्होंने बोला था कि क्योंकि उनकी तब एक 84 ईयर्स की एज थी तो ऑब्वियसली हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। तो कहते हैं कि पुलिस वाले इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और ये व्हील चेयर में थे। आप समझिए, वो व्हील चेयर में बैठा हुआ आदमी और 2-3 पुलिस वाले आदमी इसको स्कॉट कर रहे थे, वो तब भी उनको चूना लगा के भाग गया वहाँ से। ये कहते हैं कि ये आखिरी बार नटवर लाल पकड़ा गया, इसके बाद कभी पकड़ा नहीं गया। वहाँ से वो भाग गया और आज तक किसी को पता नहीं चला कि नटवर लाल उसके बाद गया कहाँ। नटवर लाल की डेथ के बारे में अगर हम बात करें तो 2009 में नटवर लाल की लॉयर ने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी थी कि उनके अगेंस्ट जितने भी चार्जेस हैं, लगभग 100 चार्जेस थे उनके अगेंस्ट, कि वो ड्रॉप कर दिए जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि वो 25 जुलाई 2009 को उनकी डेथ हो गई थी। हाउएवर, ये जब उनके लॉयर ने क्लेम किया तो उनके भाई ने इसको गलत खारिज किया, क्योंकि उनके भाई ने बोला था कि नटवर लाल की डेथ तो 1996 में ही हो गई थी। तो आज तक किसी को पता नहीं चला कि नटवर लाल की डेथ कब हुई थी और कहाँ हुई थी। अगर हम बात करें नटवर लाल के लेगेसी के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इससे बड़ा कोई आज तक कॉन मैन आज तक कहीं पैदा नहीं हुआ, इंडिया में एटलीस्ट, जिसके बारे में कितने किस्से हैं, कितनी कहानियाँ हैं। अब तो मुहावरे भी भूलने जाते हैं। नटवर लाल, कहीं कोई भी अगर बोले कि चोरी हुई थी तो नटवर लाल है जी। ये पॉपुलर कल्चर बन गया था, नटवर लाल की ये लेगेसी है। पॉपुलर कल्चर बोले तो नटवर लाल के ऊपर काफ़ी फिल्में भी बनी हैं। एक तो अमिताभ बच्चन की नहीं कास्ट आई थी मूवी मिस्टर नटवर लाल के नाम से।
और एक और मूवी आई थी कोई इमरान हाशमी की, राजा नटवरलाल, वो भी लूजली बेस्ड थी नटवरलाल के ऊपर। ये थी नटवरलाल की पूरी कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई हो। आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिए, हमें बताएं कि हमें आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको ये कहानी और अच्छे से और नई नई कहानियाँ आपको अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करूँ। थैंक यू।